नमस्कार दोस्तों, मैं भी प्यारी टेक्निकल वेद में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाफ ईयरली एग्ज़ाम, एनुअल एग्ज़ाम, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, इन सभी के मार्क्स हम साला दर्पण पर किस तरह से इनके एंट्री करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे इसमें कक्षा 6 और 7 के लिए हम मौखिक परीक्षा के कितने नंबर देंगे और लिखित परीक्षा के कितने नंबर देने हैं। तो अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि इसी तरह की वीडियो आपको यहाँ पर मिलती रहेंगी। तो सबसे पहले आपको साला दर्पण ओपन कर लेना है और ये जो आपको ऊपर ही ऊपर मेन्यू बार दिखाई दे रहा है, यहाँ पर क्लिक आपको कर देना है। इस मेन्यू बार पे क्लिक करने के बाद में आपके सामने ये बहुत सारे टैब्स यहाँ पर ओपन हो जाएंगे, जिसमें आपको जो परिणाम टैब है इस पर क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है। अगर आपका ब्राउज़र इंग्लिश में है तो यहाँ पर आपको रिजल्ट लिखा हुआ मिल जाएगा। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पर ये कुछ ऑप्शन आपके सामने ओपन हो जाएंगे, जिसमें सेकंड नंबर का जो ऑप्शन है परीक्षा परिणाम प्रविष्टियाँ, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के पश्चात अगर आपको कक्षा 6-7 के एग्ज़ाम की एंट्री करनी है तो आप जो फर्स्ट ऑप्शन देख रहे हैं परीक्षा परिणाम प्रविष्टि 2022-23, यहाँ पर क्लिक करेंगे। अगर आप 1 से 5 तक, जिसमें अब की बार इसमें LKG, UKG और नर्सरी को भी ऐड कर दिया गया है, यानी कि 1 से 5 तक अगर आप एंट्री करेंगे ऐसे 1, 2 और थर्ड की, तो यहाँ पर देखिए लास्ट ऑप्शन है समेटिव असेसमेंट ऐसे एंट्री, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। तो मैं पहले आपको कक्षा 6-7 के मार्क्स किस तरह से एंटर करेंगे वो मैं आपको बता देता हूं। तो इसके लिए परीक्षा परिणाम प्रविष्टि फर्स्ट जो ऑप्शन है 2022-23, यहाँ पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर क्लिक करने के पश्चात इस तरह से कुछ आपके सामने ये विंडो ओपन हो जाएगी, जिसमें आपका सेशन आ जाएगा। क्लास आपको सेलेक्ट कर लेनी है, जैसे मैं इसमें क्लास 6 सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद में आपको सेशन सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट सब्जेक्ट में आप एक एक सब्जेक्ट की भी एंट्री कर सकते हैं और ऑल पे क्लिक करेंगे तो सारे सब्जेक्ट यहाँ पर एक साथ से हो जाएंगे, तो सभी की एंट्री आप एक साथ भी यहाँ पर कर सकते हैं। तो मैं ऑल पे क्लिक कर देता हूँ। इससे नीचे आपको एग्ज़ाम असेसमेंट दिखाई दे जाएगा, जिसमें आपको एग्ज़ाम सेलेक्ट कर लेना है, यानी कि आप फर्स्ट टर्म के मार्क्स एंटर कर रहे हैं, सेकंड टर्म के, हाफ ईयरली, एनुअल और थर्ड टर्म एग्ज़ाम, यानी कि जो भी आप एंट्री करना चाहते हैं जिस भी परीक्षा की, वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेनी है। मैं यहाँ पर एनुअल एग्ज़ाम सेलेक्ट कर लेता हूँ और नीचे ये जो शो का बटन दिख रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के पश्चात आपके उस क्लास के सभी स्टूडेंट की लिस्ट आपके सामने यहाँ पर शो हो जाएगी, जिसमें H का मतलब है हिंदी, OR मार्क्स यानी कि ओरल मार्क्स, और हिंदी रिटर्न मार्क्स यानी कि ओरल परीक्षा मौखिक परीक्षा में कितने मार्क्स आए हैं और रिटर्न एग्ज़ाम में कितने मार्क्स आए हैं, वो यहाँ पर आपको इसमें फील्ड कर देने हैं। अब ये मार्क्स किस तरह से देने हैं, तो कक्षा 6-7 में जो एनुअल एग्ज़ाम है उसमें RKSMB के जो सब्जेक्ट है, यानी कि हिंदी, अंग्रेजी और गणित, इन तीनों सब्जेक्ट का पेपर 80 नंबर का होगा, जिसमें 30 नंबर का RKSMB के होगा और 50 नंबर का आपको अपने स्तर पे जो जिला समान परीक्षा है वो पेपर होगा। अब उसमें 50 नंबर में 15 नंबर आपके मौखिक परीक्षा के होंगे और 35 नंबर आपके लिखित परीक्षा के होंगे, यानी कि हिंदी, अंग्रेजी और गणित, इन तीनों सब्जेक्ट में वार्षिक परीक्षा में 15 नंबर का मौखिक परीक्षा और 35 नंबर की आपकी लिखित परीक्षा होगी। अगर यहाँ हम 15 से ऊपर या फिर 35 से ऊपर नंबर फीड कर देते हैं और सेव करेंगे तो इसमें एक मैसेज शो हो जाएगा, वैल्यू मस्ट बी लेस देन 15, या फिर अगर आप 35 से ऊपर कर रहे हैं तो वैल्यू मस्ट बी लेस देन 35 लिखा हुआ मिल जाएगा। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, मौखिक परीक्षा में आपको 15 में से नंबर देने हैं और लिखित परीक्षा में आपको 35 में से नंबर देने हैं। ये उन सब्जेक्ट के लिए लागू होंगे जो RKSMB के सब्जेक्ट हैं। इसके अलावा RKSMB के अलावा जो सब्जेक्ट हैं, यानी कि SS साइंस और तीसरी भाषा जो भी चलती है, उसका जो पेपर होगा वो होगा आपका 110 नंबर का, जिसमें 30 नंबर आपके मौखिक परीक्षा के होंगे और 80 नंबर का आपका लिखित परीक्षा होगी। इसके अलावा इन नंबर्स का डिवाइडेशन, यानी कि मौखिक परीक्षा में कितने देने हैं और लिखित परीक्षा में कितने देने हैं, हाफ ईयरली और ईयरली दोनों ही एग्ज़ाम का मैं वीडियो के लास्ट में इनके नंबर्स का डिवाइडेशन आपको मैं समझा दूंगा। फिलहाल हम साला दर्पण पर जो एंट्री किस प्रकार से करते हैं वो हम बात यहाँ पर कर लेते हैं। इसके अलावा SST ओरल मार्क्स, SST रिटर्न मार्क्स, साइंस ओरल, साइंस रिटर्न, ये मार्क्स यहाँ पर अपने को फीड कर देने हैं।
इससे आगे हम चलेंगे, संस्कृत लैंग्वेज आ जाएगी। संस्कृत के भी उसी तरह से ओरल और रिटर्न में कितने मार्क्स आए हैं वो यहाँ पर फिल कर देने हैं। इसके अलावा अगर आपके कोई एडिशनल सब्जेक्ट चलता है, जैसे हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन SUPW और आर्ट एजुकेशन जो भी चलता है, तो उनके नंबर यहाँ पर फिल कर देंगे। अगर नहीं चलता है तो इनको खाली यहाँ पर छोड़ देंगे। तो मैं यहाँ पर एक स्टूडेंट के नंबर यहाँ पर फिल करके और सेव करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैंने एक स्टूडेंट के नंबर फिल कर दिए हैं। हिंदी मौखिक परीक्षा में 15 में से 15, हिंदी रिटन एग्जाम में 35 में से 35, इंग्लिश मौखिक परीक्षा 15 में से 15, इंग्लिश लिखित परीक्षा 35 में 35, मैथ से मौखिक परीक्षा 15 में से 15, मैथ रिटन एग्जाम में 35 में से 35, SST मौखिक परीक्षा में 30 में से 29, SST रिटन एग्ज़ाम 80 में से 75, साइंस मौखिक परीक्षा में 30 में 30, साइंस रिटन एग्ज़ाम में 80 में से 75 और संस्कृत की मौखिक परीक्षा में 30 में 30 और संस्कृत की लिखित परीक्षा 80 में से 80। ये इस स्टूडेंट के नंबर यहाँ पर मैंने फिल कर दिए हैं। नीचे आपको सेव ऑल का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पर क्लिक करके आप इसको सेव कर सकते हैं। ये जो सेव ऑल का बटन दिख रहा है, यहाँ पर क्लिक करके आपको इसको सेव कर देना है। मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। ये देखिए, ये मैसेज आ गया है, ऐड अपडेट सक्सेसफुल। इसको यहाँ से क्लोज कर देना है। इसके अलावा अगर आप RKSMB के सब्जेक्ट जो हैं उनमें अगर मौखिक परीक्षा के 20 नंबर लगाएंगे या 10 नंबर लगाएंगे या लिखित परीक्षा के आप 40 नंबर जोड़ेंगे, तो वहाँ पर जैसे 40 में से 38 नंबर अगर किसी के दे रखे हैं तो यहाँ पर ये सेव नहीं हो पाएगा। वहाँ पर आपको मैसेज सेव होगा, वैल्यू मस्ट बी लेस देन 35, यानी कि इसी तरह से आपको ये नंबर फिल करने हैं। तो ये मैंने आपको एनुअल एग्ज़ाम के करके बता दिए हैं। अब जैसे हाफ ईयरली एग्ज़ाम के करने हैं तो यहाँ पर ये जो डेटा हमने इसमें फिल किया था इसको यहाँ से रीसेट कर देंगे और रीसेट करने के बाद में एनुअल एग्ज़ाम की जगह हाफ ईयरली एग्ज़ाम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, शो पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पर फिर उसी तरीके से आपको हाफ ईयरली एग्ज़ाम के मार्क्स भी यहाँ पर एंटर करके सेव यहाँ पर आपको कर देने हैं। अब हाफ ईयरली एग्ज़ाम में जो RKSMB के सब्जेक्ट हैं उनका पेपर हुआ था आपका टोटल 70 नंबर का, जिसमें 30 नंबर का RKSMB के और 40 नंबर का आपका स्कूल स्तर पर जो पेपर हुआ था वो हुआ था। 40 नंबर में भी आपके 10 नंबर के मौखिक और 30 नंबर का आपका लिखित परीक्षा होगी RKSMB के सब्जेक्ट की। इसके अलावा बात करें RKSMB के सब्जेक्ट के अलावा तो वहाँ पर आपका SS साइंस और संस्कृत 3 सब्जेक्ट थे, जिसका टोटल पेपर हुआ था 70 नंबर का, जिसमें 20 नंबर की मौखिक परीक्षा और 50 नंबर का आपका रिटन एग्ज़ाम। तो इस तरह से आपको नंबर फिल कर देने हैं। इसके अलावा कईयों के में ये प्रॉब्लम और आ रही है कि जैसे मैंने ये यहाँ पर क्लास सेलेक्ट करके और शो पे क्लिक किया था तो ये उस क्लास के स्टूडेंट की लिस्ट शो हो गई है, लेकिन कई स्कूलों का मैंने देखा है कि उनके साला दर्पण पे ये स्टूडेंट्स की लिस्ट शो नहीं हो रही है। तो अगर किसी के में ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो उनको क्या करना है, तो उनको डाटा रीसेट करना होगा। और डाटा रीसेट करने के लिए क्या करना है, आपको दोबारा से परिणाम टैब में जाना है, मेन्यू बार पे क्लिक करेंगे और उसके बाद में परिणाम टैब पर जाएंगे। परिणाम टैब में जाने के बाद में परीक्षा परिणाम प्रविष्टियाँ, और यहाँ पर देखिए सेकंड नंबर का जो ऑप्शन है रिजल्ट रीसेट डेटा 2022-23, यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको सेलेक्ट एग्ज़ाम में आपको एग्ज़ाम सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पर एनुअल एग्ज़ाम सेलेक्ट कर लेता हूँ। क्लास में आपको क्लास सेलेक्ट कर लेनी है, जिस भी क्लास के स्टूडेंट शो नहीं हो रहे हैं वो क्लास आपको सेलेक्ट कर लेनी है। सेक्शन सेलेक्ट कर लेना है, सेशन इसमें आ जाएगा और शो पे क्लिक आपको कर देना है। यहाँ पर जैसे ही शो पे क्लिक करेंगे आपके स्टूडेंट्स की लिस्ट यहाँ पर शो हो जाएगी और नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा सिंक स्टूडेंट रिजल्ट डेटा, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में ये आपसे पूछेगा आर यू श्योर वांट टू रीसेट रिजल्ट डेटा, ओके कर देना है। ये रिजल्ट डाटा रीसेट सक्सेसफुली आ गया है। ये काम करने के बाद में आप दोबारा से फिर परीक्षा परिणाम प्रविष्टियों में जाकर के मार्क्स की एंट्री करेंगे तो वहाँ पर आपको सभी स्टूडेंट्स की लिस्ट वहाँ पर शो हो जाएगी। तो कक्षा 6 और 7 का जो स्टूडेंट्स हैं उनके मार्क्स की एंट्री किस तरह से करेंगे ये हमने जान लिया है। अब हम बात कर लेते हैं कक्षा 5 तक, यानी कि कक्षा 3, 4 और 5 में SA3 नहीं होगा क्योंकि उनकी बोर्ड एग्ज़ाम हुई थी। कक्षा 3 और 4 का SA3 आपको करवाना है, तो उनकी एंट्री हम किस तरह से करेंगे। तो इसके लिए मेन्यू बार में आएंगे, परिणाम टैब में जाएंगे। परिणाम टैब में जाकर के परीक्षा परिणाम प्रविष्टियाँ दूसरा नंबर का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे।
फिर लास्ट वाला जो ऑप्शन है समेटिव असेसमेंट एंट्री, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में सेशन आ जाएगा, क्लास आपको सेलेक्ट कर लेनी है। इसमें देखिए ये नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी ये 3 ऑप्शन और ऐड कर दिए गए हैं, कक्षा 3, 4 और 5। तो जैसे मैं कक्षा 3 यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ, सेक्शन में सेक्शन आपको सेलेक्ट कर लेना है, शो स्टूडेंट डिटेल पे क्लिक कर देना है। शो स्टूडेंट डिटेल पे क्लिक करते ही आपके सामने उस क्लास के सभी स्टूडेंट की लिस्ट शो हो जाएगी। इसमें देखिए SA1 SA2 की एंट्री हो रही है, SA3 पे क्रॉस का चिन्ह आ रहा है। तो जो क्रॉस का चिन्ह आ रहा है यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्रॉस के चिन्ह पे क्लिक करेंगे यहाँ पर सेलेक्ट SA, यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है SA1 SA2 SA3 किसकी एंट्री आपको करनी है। जैसे मैं SA3 यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ सब्जेक्ट में। अब यहाँ पर देखिए कक्षा 3 और 4 में आपको हिंदी, अंग्रेजी और गणित का RK SMB के आकलन हुआ था, उनकी एंट्री आपको शाला दर्पण पे नहीं करनी है। यहाँ पर सिर्फ जो पर्यावरण अध्ययन है, जो पर्यावरण अध्ययन सब्जेक्ट है उसी की एंट्री यहाँ पर करनी है। तो पर्यावरण अध्ययन सेलेक्ट कर लेंगे और गो पे क्लिक आपको कर देना है। और यहाँ पर आपको विद्यार्थी का कक्षा स्तर दिखाई दे जाएगा और ग्रेड में आप जो भी ग्रेड देना चाहे उस पर्टिकुलर विद्यार्थी को A, B या C जो भी आप देना चाहे वो यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर A ग्रेडिंग इसको दे दी है और नीचे सबमिट का जो बटन दिख रहा है यहाँ पर क्लिक करके आपको यहाँ पर सबमिट कर देना है। इसी तरह से स्टूडेंट बाय स्टूडेंट आप सभी की ग्रेडिंग इसमें यहाँ पर भर सकते हैं। ये देखिए जैसे ही SA3 में अपन ग्रेडिंग दे करके सबमिट कर देते हैं तो SA3 के सामने भी यहाँ पर ब्लू टिक का निशान आ जाएगा। इसी तरह से आपको सभी स्टूडेंट्स के SA3 की ग्रेडिंग यहाँ पर फीड कर देनी है। इसके अलावा हम इसमें बात करते हैं कि नंबर का डिवाइडेशन किस तरह से हमें करना है। ये देखिए कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर का एक आदेश है 18 अक्टूबर 2022 का। इसमें अंकों का विभाजन दे रखा है जो मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर ये मिल जाएगी। इसमें देखिए कक्षा 1 से 2 प्रथम परख इनका होती नहीं है, SA1 में ग्रेडिंग देनी है, द्वितीय परख नहीं होती है, RK SMB के नहीं होता है, SA2 में ग्रेडिंग देनी है और SA3 में भी ग्रेडिंग देनी है। कक्षा 3 से 4 में भी यही फॉर्मूला अपने को अपनाना है। 5 में SA1 और SA2 में ग्रेडिंग देनी है और SA3 के टाइम पे इनकी बोर्ड एग्ज़ाम होती है तो वहाँ पर इसमें 20 नंबर के शतरांक देने होते हैं। इसके अलावा बात करें कक्षा 6 और 7 की तो 10 नंबर का प्रथम टेस्ट, 10 नंबर का द्वितीय टेस्ट, RK SMB के फर्स्ट 30 नंबर का, यानी कि 10 और 10 20 और 30 50 नंबर ये हो गए। और RK SMB की जो सब्जेक्ट है 70 नंबर का उनका पेपर, और 70 नंबर में 30 नंबर RK SMB के और 40 नंबर हिंदी, अंग्रेजी और गणित अर्धवार्षिक परीक्षा का प्रश्न पत्र होगा, जिसमें 40 नंबर में 10 नंबर की मौखिक परीक्षा होती है और 30 नंबर का इनका लिखित परीक्षा होती है। तो यह अर्धवार्षिक परीक्षा तक टोटल 120 अंक हो गए यहाँ तक, और वार्षिक परीक्षा हो गई इनकी 80 नंबर की, टोटल 200 का पेपर इनका हो गया है। अब वार्षिक परीक्षा में 80 नंबर में से 30 नंबर RK SMB के और 50 नंबर का इनका प्रश्न पत्र होगा, जिसमें 15 नंबर की मौखिक और 35 नंबर का लिखित पेपर होगा। इसके अलावा अन्य जो सब्जेक्ट हैं यानी कि सामाजिक विज्ञान, तृतीय भाषा और विज्ञान, इनमें प्रथम टेस्ट 10-10 नंबर के, अर्धवार्षिक परीक्षा 70 नंबर की यानी कि टोटल 90 नंबर ये हो गए, और 110 नंबर का वार्षिक परीक्षा का इनका पेपर हो जाएगा, तो ये भी टोटल 200 नंबर के हो गए। अब अर्धवार्षिक परीक्षा में जो इनका 70 अंकों का प्रश्न पत्र होगा उसमें 20 अंकों की मौखिक परीक्षा होगी और 50 अंकों की आपकी लिखित परीक्षा होगी। इसके अलावा वार्षिक परीक्षा का इनका पेपर 110 नंबर का होगा, जिसमें 30 नंबर की इनकी मौखिक परीक्षा और 80 नंबर का इनका लिखित परीक्षा होगी। और इसी के आधार पर आपको शाला दर्पण पर इनके मार्क्स एंट्री करनी है। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।